ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादश्च चेत एतेन निरावृत्य स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुख्य संगस्य जायते हृदयन्ते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 23 और श्लोक संख्या आज 8 नंबर पढ़ना है। उससे पहले मैं कल क्या बताया था इसके बारे में हम लोग थोड़ा सुनेंगे। कर्दम मुनि ने कहा कि हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय होता है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। कर्दम मुनि ने आगे कहा कि मैंने तप ध्यान और कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यप तुम्हें भय तथा शोक से रहित उन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों का मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम देख सकोगी कि वे कितनी सुंदर हैं। तो कर्दम मुनि अपनी तपस्या और भगवान की भक्ति करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किए थे, और देवहूति माता उनके प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में पति की सेवा में लगी रहती थी। इस कारण से कर्दम मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और देवहूति को आशीर्वाद देने के लिए कर्दम मुनि जो है बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा जिससे तुम देख सकोगी कि ये भगवान की कृपा कितनी सुंदर है। कर्दम मुनि ने कहा कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ। सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चाल से ही ध्वस्त हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। क्या बोलते हैं कर्दम मुनि कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ। और जो व्यक्ति भगवान की कृपा को से वंचित होकर और अन्य भोग लाभ करता है तो उससे कुछ फायदा नहीं है। सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चाल से ही ध्वस्त हो जाती हैं। बोलते हैं सभी जो भौतिक उपलब्धियां हैं सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चाल से ही ध्वस्त हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। तो करदम मुनि पहले तो भगवान के भक्त थे और देवहूति माता उनके अपने पति के जो भगवान के महान भक्त थे उनकी सेवा में लगी हुई हैं। तो बता रहे हैं कि आपने सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चाल से ही ध्वस्त हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं जो उनका भोग कर रही हो,
जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों को भी दुर्लभ है। जो राजपद पे, जो राज के मद में है, राजा है या फिर राज्य में रहने वाला और भी जो व्यक्ति होते हैं वो राज मद में होते हैं, मतलब राज्य का अधिकारी होने के कारण उनको गर्व होता है, या भौतिक संपत्ति से व्यक्ति गर्वित होता है। लेकिन ऐसे मनुष्यों के लिए भी किसी भगवान के भक्त की सेवा करना बहुत ही दुर्लभ है। बोलते हैं भगवान चैतन्य ने बताया कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम है। कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम, भगवान से प्रेम करना सीख जाना। उनका कथन है, प्रेमो पुमार्थो महान। ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना जीवन की महान सिद्धि है। इसी सिद्धि की संस्तुति कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए किया है। उनकी पत्नी एक सुसंपन्न राजसी परिवार की थी। सामान्यतः जो भौतिकतावादी है या संपत्तिवान तथा ऐश्वर्यवान है, वह भगवान के दिव्य प्रेम को नहीं पहचान पाते। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो पत्नी या संपत्ति या राजसी परिवार चाहता है, वो भौतिकतावादी व्यक्ति संपत्तिवान या ऐश्वर्यवान व्यक्ति जो है, भगवान के दिव्य प्रेम को नहीं जान पाता है कि भगवान का दिव्य प्रेम है क्या। दिव्य प्रेम प्राप्त करने के लिए या उसको पहचानने के लिए आपको पहले भगवान की भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, तब आप भगवान के दिव्य प्रेम को पहचान पाओगे। यद्यप देवहूति का संबंध महान राजकुल से था, किंतु सौभाग्यवश वो अपने महान पति कर्दम मुनि के अधिक्षण में थी, जिन्होंने उसे मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाले सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम प्रदान किया था। तो ये सबसे बड़ा महान वरदान है कि कोई स्त्री जो है भगवान का भक्त पति पा जाए। देखो यहाँ पर कर्दम मुनि बता रहे हैं कि कर्दम मुनि के अधिक्षण में थी। सौभाग्यवश वह अपने महान पति कर्दम मुनि के अधिक्षण में थी, जिन्होंने उसे मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाले सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम प्रदान किया था। तो ईश्वर प्रेम वही प्रदान कर सकता है जो भगवान का महान भक्त हो, जिसको ईश्वर प्रेम मिला हो, भगवान का प्रेम मिल गया हो, वही आगे जो है अगले व्यक्ति को भगवत प्रेम प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से देवहूति माता ने अपने पति कर्दम मुनि की दिव्य सेवा करके, और वो भी भगवत दिव्य प्रेम को पहचान पाई और उस प्रेम को स्वीकार कर पाई जो भगवत प्रेम था। यद्यप देवहूति का संबंध महान राजकुल से था, किंतु सौभाग्यवश वो अपने महान पति कर्दम मुनि के अधिक्षण में थी, जिन्होंने उसे मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाले सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम प्रदान की थी। देवहूति को यह भगवत कृपा अपने पति की सद्भावना और संतोष के कारण प्राप्त हुई। उसने अपने पति की सेवा की, जो एक परम भक्त और साधु पुरुष थे और निष्ठा प्रेम वात्सल्य तथा सेवा से परिपूर्ण थे। कर्दम मुनि अत्यंत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि इसका भोग करो, क्योंकि यह उसे पहले ही प्राप्त हो चुका था। तो कर्दम मुनि अपनी पत्नी के वात्सल्य सेवा और निष्ठा और प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, और उन्होंने उनको भी ईश्वर प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि इसका तुम भोग करो, क्योंकि यह उसे पहले ही प्राप्त हो चुका है। आगे बता रहे हैं कि समस्त प्रकार की दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा। वह अत्यंत विनय तथा प्रेमवश गदगद वाणी में बोली। अब क्या बोलते हैं कि जब उसे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ तो समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई, और अपने मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से उसके चेहरा खिल गया, और अत्यंत विनय पूर्वक गदगद वाणी में अपने पति से बोलती है। कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ हो और भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा कर रहा हो, तो यह कहा जा सकता है कि उसने तप धर्म यज्ञ योग और ध्यान के निमित्त संस्तुति सभी अभ्यास प्राप्त कर लिए हैं। कि अगर जो कोई व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में लगा है और भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में लगा है, तो इसका मतलब उसका तप धर्म यज्ञ योग और ध्यान ये सब कुछ स्तुति अभ्यास प्राप्त हो चुका है। देवहूति का पति दिव्य ज्ञान में इतना दक्ष था कि उसने विषय में तर्क करने की आवश्यकता नहीं रह गई। अतः जब उसने उन्हें बोलते हुए सुना तो उसे विश्वास हो गया कि वे समस्त दिव्य विद्याओं में प्रवीण हो चुके हैं। तो देवहूति के पति जो थे कर्दम मुनि, वो दिव्य ज्ञान में दक्ष थे। उनके विषय में तर्क करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर थे। जब उसने उन्हें बोलते हुए सुना तो उससे विश्वास हो गया कि वे समस्त दिव्य विद्याओं में प्रवीण हो चुके हैं। उसे अपने पति द्वारा प्रदत्त भेंट पर कोई संदेह नहीं हुआ। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वे सर्वोच्च भेंट देने जा रहे हैं, तो अत्यधिक प्रसन्न हुई और प्रेम भाव से विपूर्ण हो गई। अतः वह उत्तर न दे पाई। तब रुद्ध वाणी में उसने परम रूपवती पत्नी की भांति निम्नलिखित शब्द कहे। अब क्या हो गया, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। अपने पति द्वारा प्रदत्त भेंट में कोई संदेह नहीं रहता है, क्योंकि पति महान भक्त थे।
और वो कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त था, इसीलिए वो प्रेम इसको भी, देवहूति माता को भी दिया उन्होंने। उस प्रेम भाव से अभिभूत हो गई और उत्तर न दे पाई, उसकी वाणी जो है अवरुद्ध हो गई, और वो परम रूपवती पत्नी की भांति निम्नलिखित शब्द कहने लगी। अब देवहूति माता क्या बोलती हैं? राध्यम बतम द्विजम वृष्ये तद मोघम मोघ योगम मायादीपे त्वयि बिभ्रो तद वेमीं व्रतम यस्ते अभ्यधायि समय सुकृत सुकृतंग संगो भूयाद गरीयसी गुणम प्रसवम सतीनाम। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं। क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि वाली तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तो यहाँ पर अब देवहूति माता बोलती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आप सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं भक्ति में, और समस्त अचूक योग शक्तियों के स्वामी भी हैं आप, कि आपने बहुत सारी योग शक्तियों के को भी इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति के अंडर गाइडेंस में हैं। इस कारण से आपने अचूक योग शक्तियों को धारण कर लिया है और भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लिया है। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। देखते हैं, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य होता है संतति उत्पन्न करना। कैसी संतति? कृष्ण महानुभावित संतति, जो कि भगवान का महान भक्त हो। तो इसके लिए देवहूति माता जो है उनको बोलती है कि आपने एक बार मुझे वचन दिया था कि मैं साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण होता है। तो पत्नी जो देवहूति माता है अपने तेजस्वी पति कर्दम मुनि से बोलती हैं कि एक साध्वी स्त्री के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है, मतलब संतान की इच्छा उनसे अपने पति कर्दम मुनि से व्यक्त करती हैं। बोलते हैं देवहूति ने अपनी प्रसन्नता बत शब्द द्वारा व्यक्त की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति अति उच्च दिव्य पद पर योग माया की शरण में है। स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसे पति के ही समान योग्य पुत्र की प्राप्ति हो। चूंकि उसे पति रूप में कर्दम मुनि प्राप्त थे, अतः वह संभोग द्वारा पुत्र की इच्छुक थी। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस श्लोक के माध्यम से कि जो है कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति जो है कर्दम मुनि से पुत्र की इच्छा व्यक्त करती है। बोलते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है कि उसे पति के समान ही योग्य पुत्र प्राप्त हो। चूंकि इसे पति रूप में कर्दम मुनि प्राप्त थे, अतः वह संभोग द्वारा पुत्र की इच्छुक थी। वो चाहती थी कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो कर्दम मुनि से, और इसलिए वो अभिलाषा व्यक्त करती है अपने पति के सामने। देवहूति ने आगे कहा कि हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कामेक्षा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा शरीर दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तो पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए संतान उत्पन्न करने के साथ साथ एक घर भी चाहिए होता है, जिसमें वो पति पत्नी निवास कर सके, रह सके। तो इसके लिए देवती माता जो है उनसे प्रार्थना करती है कि लाइट दिखा, कि आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था करनी है वो करें, जिससे कामेक्षा संतुष्ट हो जाए और मेरा दुर्बल शरीर योग्य हो जाए, और उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें कि हमारा शरीर भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि आपकी तपस्या में मैंने सहयोग करके मेरा भी शरीर दुर्बल हो गया है। अब हमारे अंदर काम वासनाएं उत्पन्न हुई हैं, काम वेदना से मैं पीड़ित हूँ, और उस कामेक्षाओं को आप संतुष्ट करें और मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हे स्वामी, आप इस पर कृपा करें। इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। बोलते हैं वैदिक साहित्य केवल शिक्षाओं से ही पूर्ण नहीं है, अपितु सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से भौतिक अस्तित्व के लिए करणीय के विषय में भी सहायक है। तो जो वैदिक साहित्य है उसमें आध्यात्मिक शिक्षाओं के अतिरिक्त जो भौतिक अस्तित्व के करणीय विषय हैं उसके बारे में भी विस्तार से वर्णन। अतः देवहूति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार विषयी जीवन के लिए वह किस प्रकार अपने को तैयार करे। विषयी जीवन का मुख्य उद्देश्य अच्छी संतान उत्पन्न करना है। अच्छी संतान उत्पन्न करने की परिस्थिति का वर्णन काम शास्त्र से में प्राप्त होता है। शास्त्रों में जिस जिस वस्तुओं की आवश्यकता होती है
सब कुछ वर्णित है। कैसा घर हो, कैसा सजावट हो, पत्नी कैसा वस्त्र धारण करे, किस प्रकार का उपटन सुगंधी लगाए और अन्य हाव भाव बनाए। ऐसा करने से पति उसकी सुंदरता से आकृष्ट होगा और उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगा। तब संभोग काल में यह मानसिक स्थिति पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी और उस गर्भ धारण से अच्छी संतान उत्पन्न हो सकेगी। यहाँ पर देवहूति के शारीरिक वैशिष्ट का विशेष उल्लेख हुआ है। वह अत्यंत कृशकाय हो गई थी, अतः उसे भय था कि हो सकता है कि कर्दम मुनि उससे आकर्षक न लगे। वो जानना चाहती थी कि पति को आकर्षित करने के लिए शरीर को किस तरह सुधारे। जब संभोग काल में पति आकृष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है, और जो संभोग की अवस्था में पति पत्नी से आकृष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है, और अगर जब पति पर पत्नी आकृष्ट हो जाती है तो कन्या उत्पन्न होती है। इसका उल्लेख आयुर्वेद शास्त्र में है। जब स्त्री की कामेच्छा प्रबल होती है तो कन्या के उत्पन्न होने की, और जब पुरुष की कामेच्छा प्रबल होती है तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना रहती है। देवती काम शास्त्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनी पति की कामेच्छाओं को प्रबल बनाना चाह रही थी, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हो। इसीलिए वो अपने पति से ये प्रार्थना करती है कि मेरा शरीर जो है कृशकाय हो गया है और मुझे भय लग रहा है कि आप मुझ मेरे शरीर को देखकर आप आकर्षित ना होंगे। इसलिए पति को आकर्षित करने के लिए वो अपने शरीर को सुधारना चाह रही थी। इसके लिए वो कर्दम मुनि से प्रार्थना करती है और बता रहा है कि जो शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो है पति पत्नी में काम वासनाओं को तृप्त करने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसा वस्त्र धारण करना चाहिए, कैसा उपटन लगाना चाहिए, कैसा सजावट होना चाहिए, कैसी सुगंधियां होनी चाहिए, कैसा हाव भाव होना चाहिए। ऐसा करने से पति उसकी सुंदरता से आकृष्ट होकर उसकी मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी, और तब जाकर जब वो शारीरिक संबंध बनाएंगे और पति आकृष्ट होगा अपनी पत्नी से, तब जाकर जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर जो पत्नी आकृष्ट हो जाती है पति से तो कन्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर देवहूति माता की इच्छा है कि जो है मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, इसलिए वो चाहती है कि अपने मैं स्त्रियों उचित हाव भाव से अपने पति को आकृष्ट कर पाऊं। अब इस पर मैत्रेय बोलते हैं, मैत्रेय ऋषि, कि प्रियायाम प्रिय म विच्छिन्नम कंदर्मो योगमा स्थितम विमानम कामकम सत्यम सत्वहेवा विरचीकरत। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल उत्पन्न कर दिया जो इसकी इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। अब जो है मैत्रेय ऋषि आगे विदुर से बोलते हैं कि अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल तैयार कर दिया अपनी योग शक्ति से, जो उनकी इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। ऐसी योग शक्ति थी उनके पास कि अपने योग शक्ति से उन्होंने एक हवाई महल का निर्माण किया, जो योग शक्तियों का प्रयोग करके किया, जो इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। मतलब जैसी इच्छा करेंगे उसी तरह वो वायुयान उड़ेगा। ऐसा उन्होंने अपनी योग शक्ति से उत्पन्न कर दिया। बोलते हैं यहाँ पर योग आस्थितम शब्द महत्वपूर्ण है। कर्दम मुनि योग में पूर्णतया सिद्ध थे। योगाभ्यास के फलस्वरूप 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योगी लघुत्तम से लघुत्तम, गुरुत्तम से गुरु और अत्यंत हल्का हो सकता है। वह इच्छानुसार जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है, चाहे जो लोग भी सृष्टि कर दे, किसी पर भी अपना प्रभाव डाल दे इत्यादि। इस प्रकार योग सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं और इसी के बाद आत्मजीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार अपनी प्राण प्रिया की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वायु में प्रसाद खड़ा कर देना कर्दम मुनि के लिए कोई आश्चर्य की बात न थी। अतः उन्होंने तुरंत ही प्रासाद उत्पन्न कर दिया। तो इस तरह से कर्दम मुनि क्या करते हैं, अपनी योग शक्ति से एक बहुत बड़े हवाई महल का निर्माण कर देते हैं। आगे बता रहे हैं कि सर्व कामा दुघम दिव्यम सर्व रत्नम समन्वितम सर्व उद्यूप पचयोदर्कम मणि स्तंभे रूप सकृतम। यह सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित बहुमूल्य मणियों से के खंभों से सुशोभित और इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना वाला महल था। यह सभी प्रकार के साज सामान और संपदा से सुसज्जित था जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला था। तो ऐसा हवाई महल उन्होंने बताया कि बनाया जो सभी रत्नों से जड़ित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित और इच्छित फल प्रदान करने वाला था। यह सभी प्रकार के साज सामान और संपदा से सुसज्जित था और प्रतिदिन बढ़ने वाला था। ऐसा हवाई महल का निर्माण किया उन्होंने। बोलते हैं कर्दम मुनि द्वारा सृजित प्रासाद हवाई किला कहा जा सकता है।
किंतु उन्होंने अपनी योग शक्ति से सचमुच वायु में बहुत बड़ा प्रासाद खड़ा कर दिया था। हम लोगों की कल्पना में हवाई किला असंभव है, किंतु यदि हम ठीक से विचार करें तो ऐसा असंभव नहीं है। यदि श्री भगवान अनेक लोगों की सृष्टि कर सकते हैं तो लाखों लाख हवाई किलों का वहन करते रहते हैं। तो क्या करदम जैसे सिद्ध योगी के लिए हवा में एक किला बनाना कठिन है? इस किले को सर्व काम दुग्धम अर्थात इच्छित वस्तुओं को देने वाला कहा गया है। यह मणियों से पूर्ण है, यहाँ तक कि इसके खंभे भी मोती तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों से बने थे। यह अमूल्य मणि तथा रत्न कभी क्षय होने वाले न थे, वरना नित्य प्रति इसकी क्रांति बढ़ने वाली थी। हमने इस पृथ्वी पर भी ऐसे प्रासादों के बारे में सुना है। तो करदम मुनि अपनी योग शक्ति से जो है बता रहे हैं कि सृजित प्रसाद हवाई किला कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी योग शक्ति से सचमुच वायु में बहुत बड़ा प्रासाद खड़ा कर दिया था। अपनी योग शक्ति से उन्होंने एक हवा में जो है एक महल खड़ा कर दिया। अब सोचो ऐसा कौन सी योग शक्ति होगी जिस योग शक्ति को धारण करके व्यक्ति जो है हवा में एक महल खड़ा कर दे। हम लोगों की कल्पना में हवाई किला असंभव है, किंतु यदि हम ठीक से विचार करें तो ऐसा संभव नहीं कि भगवान की अगर जो शक्तियां हैं उसको धारण करके व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जो कि करदम मुनि ने कहा। योग शक्ति को धारण करके उन्होंने हवा में एक हवाई महल का निर्माण कर दिया। यदि श्री भगवान अनेक लोगों की सृष्टि कर सकते हैं तो लाखों लाख हवाई किलों का वहन करते रहते हैं, तो क्या करदम मुनि जैसे सिद्ध योगी के लिए हवा में एक किला बनाना कठिन है? जो ऐसा सिद्ध योगी है उसके लिए हवा में एक किला बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। जब भगवान इतने बड़े ब्रह्मांड को हवा में ऐसे से अनेकों ब्रह्मांड को तैरा सकते हैं, तो हवा में जो है एक किले का निर्माण करना एक भक्ति योगी के लिए कोई बहुत बड़ा असंभव कार्य नहीं है। ये मणियों से पूर्ण था, यहाँ तक कि इसके खंभे भी मोती तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों से बने थे। यह अमूल्य मणि तथा रत्न कभी क्षय होने वाले न थे, वरना नित्य प्रति इसकी क्रांति बढ़ने वाली थी। हमने इस पृथ्वी पर भी ऐसे बहुत से प्रासाद देखे हैं। यह प्रासाद सभी प्रकार की सामग्रियों से सुसज्जित था और सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं, बंदरबारों और नाना विधिक रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिसमें मधुर गुंजार करते हुए भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा लिनेन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। इस तरह से ये आकर्षित नाना प्रकार के विविध रंगों से कलाकृतियां से सजाया गया था। चारों ओर पताकाओं, बंदरबारों से उसको और अच्छी तरीके से सुसज्जित किया गया था और ये सभी ऋतुओं में सुखदायक था। आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिसमें मधुर गुंजार करने वाले भौरे आकृष्ट हो रहे थे, और लिनेन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। ऐसा था वो हवाई किला। यह प्रासाद सयाओं, पलंगों, पंखों, आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों वाला होने से अत्यधिक मनोहर लग रहा था। बता रहे हैं इस श्लोक से पता चलता है कि प्रासाद में कई मंजिल थी। ऊपरी ऊपरी विनयस्त शब्द सूचित करते हैं कि गगन चुंबी भवन अन्य नए इजाद नहीं थे, नहीं है। उन दिनों लाखों वर्ष पूर्व भी कई मंजिलों के मकान बनाने का प्रचलन था। उनमें एक या दो कमरे नहीं थे, वरना अनेक खंड होते थे और प्रत्येक कुशन, गद्दे, कुर्सियां गलीचों से सुसज्जित था। तो इस तरह से करदम मुनि अपनी योग शक्ति से इतना सुंदर जो है महल के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, जिस पर सैया, पलंग, पंखे, आसन, ये 7 7 पृथक मंजिलों वाला एक अत्यंत मनोहर 7 पृथक पृथक मंजिलों वाला एक हवाई महल तैयार हो गया अपनी योग शक्ति से। दीवालों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई। उनकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने हुए थे। वह महल अति सुंदर था। उसके चारों ओर देहलियां मूंगे की थी और दरवाजे हीरों से जड़ित था। इंद्रनील मणि से बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। वह हीरो की दीवालों में जड़े हुए मन भावने माणिक्य से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चदो तथा अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। उस प्रासाद में जहां तहां जीवित हंसों और कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस और कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपनी ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दन ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों की ध्वनियों से गूंज रहा था।
उस प्रासाद में क्रीड़ास्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौके भी थे, जो नेत्रों को सुख देने वाला था। इन सबसे स्वयं मुनि को विस्मय हो गया था। बोलते हैं, साधु संत पुरुष होने के कारण कर्दम मुनि एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे। अतः जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रासाद को देखा, उसमें विश्राम गृह, काम क्रीड़ा के कक्ष, भीतरी और बाहरी आंगन थे, तो वे स्वयं विस्मित हुए। देवतुल्य पुरुष का यही ढंग है। कर्दम मुनि जैसे भक्त अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, उस पर स्वयं उसे आश्चर्य हो रहा था। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है। तो कर्दम मुनि को इतना विश्वास नहीं था अपने योग शक्ति पर कि इतना सारा कुछ तैयार हो जाए। बोलते हैं कि योग की शक्ति प्रदर्शित करते हुए कभी कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है कि मेरे पास ऐसी योग शक्ति कहां से आ गई। जबकि कर्दम मुनि एक सादी सी झोपड़ी में रहा करते थे, लेकिन योग शक्ति से निर्मित प्रासाद को देखकर, जिसमें अलग अलग विश्राम गृह, काम क्रीड़ा के कक्ष, भीतरी और बाहरी आंगन, ये सब देखकर वे विस्मित हो गए। देवतुल्य पुरुष का यही ढंग है कि वो अपनी योग शक्ति का पहले बार उन्होंने प्रयोग किया था इस तरह से हवाई महल बनाने में। और वो हवाई महल बहुत ही आश्चर्यजनक लगा उनको कि इतनी योग शक्ति मेरे अंदर कहां से आ गई। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। पोते देवहूति ने अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घ काल बिताया था। वह धूल दूसरित थी, उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे न थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रासाद कैसे निर्मित कर दिया। उनकी पत्नी देवहूति भी उसी तरह विस्मित थी। वह भला ऐसा प्रासाद में कैसे रहती। कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसलिए वे इस प्रकार बोले। तो देवहूति माता इतना बड़ा विशाल, जो 7 फ्लोर का मतलब 7 तल्ले का मकान था, उसको देखकर, ऐश्वर्य युक्त प्रासाद को देखकर अप्रसन्न हृदय हो गया उनका। कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता लग गया कि देवहूति जो है उदास है, अप्रसन्न है। और हृदय की बात जानकर पत्नी को स्वयं इस प्रकार संबोधित करते हैं कि प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो। पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तब इस विमान पर चढ़ो। तो कर्दम मुनि ने देवहूति माता को बोला कि पहले जाकर भगवान के, जो विष्णु के द्वारा निर्मित जो है बिंदु सरोवर है, उसमें जाकर स्नान करो, और जो कि समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, तब तुम इस विमान पर बैठो। बोलते हैं, आज भी तीर्थ स्थानों में जहां जाकर वहां जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। अन्य स्थानों में भी, यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वो अपना पूर्ण पूर्व शारीरिक सौंदर्य और क्रांति प्राप्त कर सके। तो इस तरह से कर्दम मुनि जो है अपनी पत्नी देवहूति को बोलते हैं कि तुम जाकर बिंदु सरोवर में स्नान करो, वो तुम्हारी समस्त मनोवांछाओं को पूर्ण करेगा सरोवर। और इस तरह तुम अपनी पूर्ण पूर्व शारीरिक सौंदर्य और क्रांति को फिर से प्राप्त कर पाओगे। बोलते हैं, कमल लोचन देवहूति ने अपनी पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जटों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। वो लंबे समय से, जब से कर्दम मुनि तपस्या किए थे विवाह के बाद, तब से वो उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। और इस कारण से वो कृशकाय हो गई थी, मतलब शरीर दुबला पतला हो गए थे। उसके वस्त्र मैले कुचैले थे, सिर पर बालों के जटों के कारण वो आकर्षक नहीं दिख रही थी। सिर के बाल जो है जटा बन गए थे। ऐसा लगता कि देवहूति के बाल बरसों से संवारे नहीं गए थे, जिससे उसमें जटा पड़ गई थी। कहने का तात्पर्य है कि अपने पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपनी शारीरिक वस्त्र और सुख सुविधा की तनिक भी परवाह नहीं की। तो इस तरह से जो है, वो अपने शारीरिक वस्त्र और सुख सुविधाओं की तनिक भी परवाह नहीं किया उसने। बस निरंतर कर्दम मुनि को कैसे सेवा करनी है, कैसे उनको भक्ति में उनकी सहायता करनी है, इसी में लगी रहती थी। बोलते हैं, अंगम च मल पक्केन स छंदम सबलस अस्तनम आविवेशम सरस्वत्वा सरम शिव जलाशयम। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी,
उसके स्तन क्रांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल में भरे सरोवर में डुबकी लगाई। अब जो है शरीर पर मोटे धूल की परत जम गई थी और शरीर जो है क्रांतिहीन हो गया था, किंतु सरस्वती नदी के पवित्र जल में जाकर वो सरोवर में डुबकी लगाती। उसके उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1,000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। जब सरोवर में स्नान किया उसने, तो उसके सरोवर के भीतर एक घर में 1,000 कन्याएं देखी उसने, जो सब की सब किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। तो सरोवर में स्नान करके उसने ये दृश्य देखा कि एक कमरा बना है उसमें सरोवर के अंदर, और उसमें हजारों कन्याएं हैं जो किशोरावस्था की हैं, और उनके शरीर से कमल के जैसे सुगंध निकल रही। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासियां हैं, कृपया करके बताएं हम आपके लिए क्या करें। तो इस तरह से वो सारी स्त्रियां जो थी, जो किशोरावस्था में 1,000 कन्याएं, वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं उस जल में स्नान करते ही। कृपया करके बताएं कि हम आपकी क्या सेवा के लिए क्या करें, ये प्रार्थनाएं करती हैं। बोलते हैं जब उस बड़े प्रासाद में मैले वस्त्र पहने देवहूति सोच रही थी कि वह क्या करे, तो करदम मुनि ने अपनी योग शक्ति से 1,000 दासियां सेवा करने के लिए उत्पन्न कर दिया। वे जल के भीतर देवहूति के समक्ष प्रकट हुई और दासियों के रूप में आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने लगी। तो 1,000 दासियों अपनी योग शक्ति से प्रकट करते हैं, और सब वो जो है देवहूति को की सेवाओं करने के लिए उद्यत थी। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों और उबटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनाने को दिया। अब जो है देवहूति माता स्नान कर लेती हैं। अब देवहूति के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उनको बाहर ले आती हैं और बहुमूल्य तेलों और उबटनों को लगाकर उनको नहलाया और उसके बाद महीन निर्मल नए वस्त्र पहनाए। तब उन्होंने उसे उत्तम और बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आस्वम दिया। इस तरह से उनको हिष्ट पुष्ट किया, ठीक है ना, उनके शरीर को सजाया और फिर उनको उत्तम आभूषणों से सजाया और फिर उनको भोज और मधुर मादक पेय पदार्थ सेवन करने को दिया। बोलते हैं ये जो मादक पदार्थ दिया था, ये मद्य पदार्थ नहीं था, ये स्वस्थ रहने और पाचन आदि सुधारने के लिए दिया गया था उसको। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सुसज्जित की गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदरपूर्वक सेवा कर रही थी। अब देखो, करदम मुनि के पास ऐसी योग शक्ति थी कि अपनी योग शक्ति से उन्हें पहले हवाई महल बनाया, उसके बाद अपनी पत्नी को फिर से जो है नौ यौवन शरीर प्रदान किया और अपनी योग शक्ति से 1,000 दासियां प्रकट की उसकी सेवा के लिए। ये योग शक्ति थी। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसके उसने लटकन से युक्त हार पहना था, उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी, उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे, उसके कमर में अनेक रत्नों से जड़ित सोने की करधनी पहन रखी थी और वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। बोलते हैं, मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम, चंदन का लेप सम्मिलित है। नहाने के पूर्व अन्य पदार्थ भी समुचित शरीर में मले जाते हैं, यथा सरसों के तेल के साथ हल्दी। देवहूति को ऊपर से नीचे तक नहलाने के लिए सभी प्रकार की मंगल वस्तुएं प्रयुक्त की गई। इस तरह से जो दासियां थी 1,000, वो देवहूति माता की सेवा में लगी थी। कोई नहला रहा था, कोई उनको उपटन लगा रहा था, कोई मंगल वस्तुएं प्रदान कर रहा था। इस तरह से देवहूति माता को तैयार किया उन्होंने। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों और मनोहर भुवों से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात दे रहा था। उसका मुख काले घुघराले बालों से घिरा हुआ था। बोलते हैं, वैदिक संस्कृत के अनुसार श्वेत दांतों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। देवहूति के श्वेत दांतों से उसके मुख की सुंदरता बढ़ गई थी और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगी थी।
जब मुख अत्यंत आकर्षक लगता है तो नेत्रों की तुलना कमल दलों से और मुख की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है। तो इस तरह से देवती माता की सुंदरता जो है बहुत बढ़ जाती है जब वो बिंदु सरोवर में स्नान करती हैं और दासियां क्या करती हैं, उनको सजाती हैं, श्रृंगारित करती हैं, उनको पेय पदार्थ देती हैं जिससे शरीर स्वस्थ हो और उनका पाचन क्रिया ठीक हो जाए। जब उसके ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वो अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। बोलते हैं जब उसने ऋषियों के अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया, जैसे ही स्मरण किया तो अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। बोलते हैं इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवहूति अपने को मैली कुचैली समझकर बेढंगे वस्त्र धारण की थी। जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां दिखी जिन्होंने उसे देखभाल की थी। ये सब जल के भीतर हुआ। ज्यों ही उसने अपने प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो तुरंत ही वो उसके समक्ष उपस्थित हो गए। ये कुछ शक्तियां हैं जिसे सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं। वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है देवहूति का शरीर जो है सुंदर हो जाता है। आगे बताने कि अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1,000 दासियों और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित हो गए कि उसको पता ही नहीं था कि कर्दम मुनि के पास ऐसी शक्ति भी होगी, जिससे जिन शक्तियों से उन्होंने 1,000 दासियां उत्पन्न कर दी और सभी जो है पति की योग शक्ति देखकर वो अत्यंत विचलित हो गई, चकित हो गए। देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को चमत्कारिक ढंग से होते हुए देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि यह सब उसकी योग शक्ति से हुआ है। वह समझ गई कि कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो इस तरह से अपने पति की उपस्थिति में चारों ओर 1,000 दासियां देखकर वो बहुत ही चकित हो जाती है और पति के समक्ष लाया गया। उसको समझ में आया कि यह सब उसकी योग शक्ति से हुआ है। वह समझ गई कि कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ करना असंभव नहीं। राइट। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उसकी पहले वाली पत्नी नहीं है। उसने उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1,000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजीत, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा दिया। उसका शरीर सुंदर हो गया। देवती स्नान कर ली तो चमक रही थी और उसने पहले वाली पत्नी का जो शरीर था वो उसका राजकुमारी जैसे सौंदर्य को पुनः प्राप्त कर लिया। और इस तरह से जो है श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली हो गई और उसकी आज्ञा के लिए 1,000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी कि रानी कुछ आज्ञा दे, मतलब देवहूति कुछ आज्ञा दे तो मैं उसका पालन करूं। इस तरह अब जो है शत्रुजीत मुनि उसको क्या करते हैं, हवाई प्रसाद में चढ़ा लेते हैं। बोलते हैं विवाह के पूर्व जब देवहूति अपनी माता पिता के साथ कर्दम मुनि के समक्ष आई थी तो वह अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। कर्दम मुनि को उसके पूर्व सौंदर्य का स्मरण था, किंतु ब्याह के बाद वह मुनि की सेवा में तल्लीन हो गई थी। उसने अपने शरीर की परवाह न की क्योंकि कोई साधन नहीं था। वह पति के साथ कुटी में रहकर उसकी सेवा में लगी रहती थी, जिससे उसका राजसी सौंदर्य जाता रहा था। वह एक सामान्य दासी की तरह लगने लगी थी। जब कर्दम मुनि की आज्ञा से गंधर्व कुमारियों ने उसे स्नान कराया तो उसके पूर्वज सौंदर्य प्राप्त हो गए, जिससे कर्दम मुनि उसके उससे आकृष्ट हुए। तरुणी का वास्तविक सौंदर्य उसके स्तनों में है। जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के अलंकृत स्तनों को देखा जिससे उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था तो एक महान मुनि होते हुए भी वे आकर्षित हो गए। आगे बता रहे कि शंकराचार्यों ने दिव्य ज्ञानियों को सचेत किया है कि जो दिव्य साक्षात्कार के लिए तत्पर है उसे स्त्रियों के शारीरिक आकर्षण से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे शरीर के भीतर चर्बी और रक्त की अंतःक्रिया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपनी प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण था। उस हवाई प्रसाद में कर्दम मुनि अपनी
प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुबरनी खिलती है। चूंकि प्रासाद आकाश में था, अतः इस श्लोक में पूर्ण चंद्रमा तथा नक्षत्रों से दी गई उपमा अत्यंत सुंदर है। कर्दम मुनि पूर्ण चंद्रमा के समान लग रहे थे। कर्दम मुनि पूर्ण चंद्रमा के समान लग रहे थे और उनकी पत्नी देवहूति के चारों ओर एकत्र कन्याएं नक्षत्रों के समान लग रही थी। पूर्णिमा की रात्रि में नक्षत्र और चंद्रमा मिलकर सुंदर नक्षत्र समूह की रचना करते हैं। इसी तरह आकाश स्थित उस प्रासाद में कर्दम मुनि गंधर्व कन्याओं से घिरी अपनी सुंदर पत्नी के साथ चंद्रमा तथा नक्षत्रों के समान प्रतीत हो रहे थे। इस तरह से बहुत ही उस प्रासाद में बैठे बैठे पति और पत्नी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जैसे चंद्रमा और नक्षत्र प्रतीत होते हैं। इस तरह से वहां का वातावरण था। ठीक है। अब आगे जो है बता रहे हैं कि उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ हो वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते हुए करते रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपत कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाता है। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उस सुंदर कन्याओं से घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तब कर्दम मुनि जो है उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ होकर मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते हुए शीतल मंद और सुगंध वायु से अत्यधिक सुंदर होकर काम वासनाओं को उत्तेजित करने वाली थी। ऐसी परिस्थितियों में उस धनपति कुबेर की सुंदरियों से घिरा रहकर सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाते हैं। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी के साथ उस सुंदरी कन्याओं से घिरे हुए अनेक वर्षों तक सुख भोग किया, गृहस्थ जीवन का आनंद लिया। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर वरना वे संभक सुरसन नंदक पुष्पभद्रक और चैत्र रथा में और मानसरोवर के तट पर भी विहार किया। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर इसी तरह यात्रा करते रहे, जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा क्रांतिमान हवाई प्रसाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ रहा था, बैठकर वो देवताओं से बाजी मार गए। तो इस तरह से जो है कर्दम मुनि अब अलग अलग पर्वतों घाटियों में जो है भ्रमण करते हैं उस हवाई महल में बैठकर अपनी पत्नी के साथ, और इस तरह से व्यस्त जीवन का आनंद लेते हैं। अब आगे जो है क्या करते हैं, होते हैं जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उस दृढ़ प्रत्येक मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उसके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है, जिससे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से कर्दम मुनि जो है अपने पारिवारिक जीवन का भोग करते हैं और देवती माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। आगे की कथा को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।